रोशनी में नहाया, पूरी तरह से बनकर तैयार, ये देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए नवेले हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1:15 पर देवघर एयरपोर्ट आएंगे। मोदी करीब 1:30 बजे देवघर कोलकाता की पहली पैसेंजर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 17 मिनट तक एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। 657 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है, 2500 मीटर का रनवे होगा। ये एक्सक्लूसिव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं देवघर हवाई अड्डा का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। उसके पहले का दृश्य बिल्कुल यहाँ पे सजा हुआ, बिजली के जो विद्युत सज्जा की गई है उससे बिल्कुल जगमग हो उठा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। आजाद भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। सिर्फ संसद की नई इमारत ही नहीं बन रही, बल्कि इतिहास रचा जा रहा है। और इस नए निर्माण की पहली पहचान और निशान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। ये एक ऐतिहासिक पल है। आजादी के 75वें साल का एक गौरवशाली दिन है। देश की नई और भव्य संसद का सपना जल्दी ही साकार होने वाला है, लेकिन उसकी पहली पहचान और निशान के तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह की स्थापना हो गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के साथ अशोक चक्र पर पुष्प अर्पित किए। कांसे से बना ये राष्ट्रीय चिन्ह विशालकाय है। यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये नया भारत है जिसकी उड़ान अंतरिक्ष में भी है। अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स को हर खतरे से बचाने के लिए इसरो ने इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट यानी IS-4OM सिस्टम तैयार किया है, जिसे केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष के लिए रवाना किया। इस दौरान इसरो चेयरमैन S सोमनाथ भी मौजूद रहे। IS-4OM सिस्टम कंसोल, सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले वाला स्पेस सर्विलांस एंड ट्रैकिंग कंट्रोल सेंटर है, जिसका काम अंतरिक्ष में मलबे की पहचान और निगरानी करना है। इसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा भी कहा जा सकता है। इस सिस्टम की मदद से सैटेलाइट के मलबे को मौजूदा सैटेलाइट से टकराने से रोका जा सकेगा, जिससे ये सिस्टम उन सैटेलाइट की सुरक्षा भी करेगा। ऐसी सैटेलाइट जिनका अंतरिक्ष में कोई काम नहीं है, उन पर नजर रखने के लिए और काम की सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को तैयार किया गया है। भारत के डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट को भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग ने किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 75 नए उपकरण मिलने से सेना के जवानों को काफी सहूलियत मिलेगी। इन सैन्य उपकरणों से सीमा पर मौजूद सैनिकों तक हथियार और दूसरे सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। और हमारी सर्विसेज, DRDO, DPSOs, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री आदि डिफेंस के लिए इनोवेटिव और इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्राप्त करने की सार्थक प्रयास कर रही हैं। सेना को ऐसे उपकरण भी मिल गए हैं जिनसे चीनी सेना पर मौजूद भारतीय सैनिक चीनी भाषा को फौरन हिंदी या अंग्रेजी में समझ सकेंगे। इससे दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश करने में आसानी होगी। राष्ट्रपति भवन में आम आदमी का खाना पीना, सोना लोकतंत्र के लिहाज से आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन श्रीलंका के मामले में देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट का साइड इफेक्ट है। अरसे से जरूरी चीजों की किल्लत झेल रहे लोगों के सब्र का बांध जब टूटा तो विरोध का ये मंजर सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। वैसे अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन की तैयारी है। राष्ट्रपति ने भी अपने इस्तीफा देने की खबर की पुष्टि कर दी है। गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति के इस्तीफे के ऐलान के बाद बवाल कम होने के आसार हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए लोग भी शांति के मूड में हैं। जो हंगामा होना था वो हो चुका। अब सभी को देश की फिक्र है।
समस्या के समाधान की चिंता है। इसीलिए माहौल को बेहतर करने की कोशिश नजर आ रही है और ये श्रीलंका के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे पर ट्रायल शुरू हो गया है। इस हाईवे के जरिए अब गुरुग्राम से सोहना तक का सफर मात्र 20 मिनट में तय हो सकेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके ट्रायल रन शुरू करने की जानकारी दी। 21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का टेक्निकल डिजाइन इसे एनसीआर के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में शुमार करता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी और फ्यूल का पैसा और समय दोनों की बचत होगी। जहां समय ज्यादा लगता था उनके समय और ईंधन दोनों में बचत होगी। जहां पहले लगभग 1 घंटा गुरुग्राम से सोहना तक जाने में लग जाता था, वह समय अब घट करके 1/3 रह जाएगा। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का काम 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते ये प्रोजेक्ट लेट होता चला गया। ट्रायल रन के बाद 17 जुलाई को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। पंजाब के संगरूर में बेटी के जन्म की खुशी कुछ खास अंदाज में मनाई गई। संगरूर के महिला चौक गांव में जब सेंटी मोहम्मद के घर शादी के 3 साल बाद बेटी पैदा हुई तो जश्न के लिए सारा गांव इकट्ठा हुआ। पैदा होने के 3 महीने बाद जब बेटी सोफियान पहली बार अपनी मां के साथ ननिहाल से अपने घर आई तो उसका भव्य स्वागत किया गया। नन्ही परी के स्वागत में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। परिवार की महिलाओं ने बिटिया के आने पर जमकर डांस किया। घर में एंट्री से पहले नन्ही सोफियान ने अपनी मां के साथ रिबन काटा। घर आने के बाद केक काटकर सोफियान के आने का जश्न मनाया गया। मां बाप और दादी नानी से लेकर गांव के पड़ोसियों ने भी सोफियान का पूरे उत्साह के साथ दिल खोलकर स्वागत किया। संगरूर के इस गांव ने बेटियों के लिए समाज की बदलती सोच की अनोखी मिसाल पेश की है। सोमवार को अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड की वजह से 3 दिनों के लिए यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन सोमवार की सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में रुके श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। और देखिए, हमारे जवान वहाँ तैनात हैं और शेषनाग के इलाके में भी ये लोग पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे यात्री। तो इनको स्वास्थ्य संबंधी हिदायतें तो दी ही गई हैं, साथ ही मौसम को भी देखते रहने को कहा गया है। पहले से भी लोगों को बताया जाता रहा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी ठंड बढ़ गई है वहाँ पे, तो लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि अपना ख्याल रखें। यात्रा शुरू होने के बाद खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चंदनवाड़ी पहुंचे और यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया और इंतजाम में जुटे वॉलंटियर्स से बात की। सोमवार की शाम पवित्र गुफा में बाबा की आरती की गई।